तो जो जैसा होता है उसी प्रकार की प्रकृति के लोगों से उसका प्रेम होता है। ध्यान में आई बात? आप निरपेक्ष हैं, इसलिए ही निरपेक्ष महात्माओं से आपका प्रेम है। आप सापेक्ष होते तो आपको महात्माओं से प्रेम नहीं होता। अब देखिए, भगवान से भी प्रेम हम लोग करते हैं, निरपेक्ष होकर नहीं करते हैं, सापेक्ष होकर करते हैं। हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए, एक इच्छा पूरी हो जाए। और संतों से भी प्रेम करते हैं, वो भी निरपेक्ष होकर नहीं करते, सापेक्ष होकर करते हैं। हम एक घटना सुनाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े समर्थ महापुरुष थे। अपने जैसे वे अकेले ही थे, ऐसा समझ लीजिए। भगवान के बनाए हुए विलक्षण नमूना थे वो। उनका दर्शन करके लगता था सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे फक्कड़ी में, ऐसे थे वो। उनको बैठने का अभ्यास था, ऐसे ध्यान में ही बैठते थे ज़्यादा। तो एक जगह ग्वालियर में वो बैठे थे, बड़ा हॉल था, और महाराज जी तो मौन बैठे थे और भक्तों में चर्चा चल रही थी। चर्चा किस बात की? इसी बात की चर्चा चल रही थी। अरे हमारे तो कुछ नहीं था, हम तो पुड़िया बनाते थे और महाराज जी के चरण पड़े हैं, देखो अब तो हम सेठ हो गए हैं। कोई कहता था हमारी नौकरी लग गई, कोई कहता था हम तो बहुत बीमार रहते थे, हम ठीक हो गए। कोई ये भी कहते थे हमारी भूत प्रेत की बाधा थी, महाराज जी के दर्शन करते ही खत्म हो गई। हम भी उत्सुकता से उनकी धीरे धीरे बात कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे। महाराज जी ध्यान में बैठे थे, वो ही सुन रहे होंगे। बाद में उन्होंने जैसे ही ऐसा किया तो उनका स्वरूप ऐसा था नरसिंह भगवान के जैसा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया सन्नाटा छा गया, सब चुप। महाराज जी बक 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 लगा रखी, बैठ के राम राम नहीं करते। देखो हमारे साथ कितना बड़ा पंडित है, हमारे लिए कितना बड़ा पंडित है, इनसे कुछ भगवान की चर्चा सुनते, खाली बक 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 बक। सब कांप गए। जाओ अपने अपने काम में लगो, जाओ एकांत करो। तत्काल सब प्रणाम करके उठ के चले गए। हम और महाराज जी दो ही लोग रह गए। महाराज जी बोले, देखो बच्चा, भगवान और साधु कल्प वृक्ष होते हैं, इनकी छाया में जाकर के जो मांगो वही मिलेगा। ये महाराज जी के शब्द थे। भगवान और साधु कल्प वृक्ष होते हैं, इनकी छाया में पहुंचने के बाद जो चाहोगे सो ही मिलेगा। पर ये संसार कितना अभागा है, ये दुनिया कैसी भाग्यहीन है कि साधुओं के संग का फल बेटा बेटी हो जाना, रुपया कौड़ी हो जाना, व्यापार चल जाना, बीमारी ठीक हो जाना, बस इतना ही फल है इनका साधुओं के संग का। तो साधुओं की सेवा करें उसका भी यही फल, और भगवान की भक्ति करें उसका भी यही फल। इसीलिए सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, गोकर्ण भागवत में ये बात कही गई। साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की सेवा करो, पर सावधानी दे दी गई जहि काम तृष्णाम, कामना शून्य होकर साधु सेवा करो। निष्काम भाव से अर्थात निरपेक्ष होकर के साधु सेवा करोगे, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा अपेक्षा रहित होकर के आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? भैया इनकी सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में परिपूर्ण अनुराग, यही फल है। फिर संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो संसार प्रयास पूर्वक छोड़ते हैं वो छोड़ने का नाटक मात्र करते हैं, संसार उनसे छूटता नहीं है। और जब शरीर संसार से वैराग्य हो जाता है
भगवान में प्रेम हो जाता तो संसार अपने आप छूट जाता। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन के बाद, बमन करने के बाद उसको देखने की इच्छा होती है। उल्टी आने लग जाए तो उल्टी करने वाला व्यक्ति जब तक बमन नहीं कर देता तब तक उसको शांति नहीं मिलती, तब तक चक्कर आता रहता, घबराता रहता है। बमन करने के बाद कुछ हल्का हो जाता है और बमन के बाद उसको देख नहीं सकता। मल त्याग के बाद एक बार उसको देख भी ले, पर बमन के बाद उसको देखने से भी उसको भीतर से और अधिक बमन की इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। बमन के समान संसार का त्याग कर देते हैं। आप निरपेक्ष हैं, इसलिए आपको भजने वाले भक्त भी निरपेक्ष हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। भगवन्मति रनपेक्षः सुहृदो दीने सुसानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। स्कंद पुराण का श्लोक है। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोरावुर निजगे। आप लोग कहेंगे आप तो ऐसी बात बोल रहे हो, अरे जरूरत की बात क्यों नहीं चाहेगा व्यक्ति? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यदि चाहने से सबकी इच्छा पूर्ति हो गई होती तो कोई व्यक्ति चपरासी नहीं बनता, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही बने बैठे होते। इच्छा सबकी ऊंचा बनने की होती है, छोटा कोई क्यों बनना चाहेगा? इसका मतलब है संसार की जो वस्तुएं हैं वो तो प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध होती है। अब हर व्यक्ति सुख को पाने के प्रयास में लगता है, दुख कोई नहीं पाना चाहता। दुख आता है कि नहीं आता? दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? जैसे बिना प्रयास के, बिना इच्छा के, बिना कामना के आपको दुख भोगना पड़ता है, इसी प्रकार बिना प्रयत्न के, बिना कामना के आपको सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी, संसार के पदार्थों की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके लिए आपको इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं। और एक बार भगवान के होके तो देखो।